जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे थे, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन पिछले कार्यक्रम में समय का अभाव होने के कारण इस विषय को हमें वहीं पर रोकना पड़ा था। तो ऐसे में आज इस विषय को हम वहीं से उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में चर्चा चल रही थी कि कई राज्य और अवध राज्य की व्यवस्थाओं में काफी कुछ जो था वो अंतर था। तो ऐसे में उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और क्या कुछ चल रहा था, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन समय का अभाव होने के कारण यह चर्चा अधूरी रह गई थी। तो ऐसे में इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज इस कार्यक्रम में। हम जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन को समझते हैं। ऐसा होता क्यों? क्या है कि वो समतल ज़मीन है अवध की और वहाँ वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र की आवश्यकताएं और उसके हिसाब से होना स्वाभाविक है। पहाड़ों पर ऐसे रास्ते समतल वाले नहीं होते, तो उसमें निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से उनको एक व्यवस्था उन्होंने अपनी संचार तंत्र की अलग से विकसित की हुई है। उनका क्या होता है कि जो पक्षियों का सदुपयोग है वो उसको करते हैं। इसीलिए बहुत बारी हम लोगों ने कई बारी सुना था कि कबूतर वगैरह की उनको जब तक ये डाक व्यवस्था नहीं थी तो उन्हीं के माध्यम से करते थे। और यही कारण था कि अभी तो ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया है। ट्विटर का पहले चिन्ह भी केवल वो चिड़िया के ही रूप में था, जिसका मकसद ये था कि उस तरह से द्रुत गति से वो सब चीज़ों का होने का आश्रय। उसी तरह से कि वहाँ की व्यवस्था में क्योंकि पक्षी भी हैं और पहाड़ों का क्षेत्र, तो उन्होंने एक अलग व्यवस्था विकसित की हुई थी। उस संचार व्यवस्था में वो क्या करते थे कि एक पक्षी को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण देते थे, और उसमें इस तरह की व्यवस्था उनकी रहती थी कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा और जो एक प्रशिक्षित है पक्षी, उनको साथ में रखा जाता था, जिससे कि पक्षी एक दूसरे की भाषा को समझना और आसान होता है। पक्षी को जो शिक्षित दे रहे हैं प्रशिक्षण वो तो करते ही हैं, लेकिन आपस में जो पक्षी होंगे वो और सहज हो जाता है। तो उनकी ये ऐसी व्यवस्था थी जिसकी आवश्यकता के ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही थी, क्योंकि कहीं भी कुछ भी चीज़ है उस पक्षी से और आदमी जाएगा तो उसमें बहुत अंतर आता है, जिसकी संचार व्यवस्था की वजह से उनकी सुरक्षा और वो भी काफ़ी हद तक बेहतर थी। जब वहाँ पर ये देखा वो अवध में कि वहाँ पर व्यवस्था जो थी वो उसी तरह से व्यक्ति पर आश्रित थी कि व्यक्ति कहीं हर कार्य बोलते हैं उससे वो जाएगा, वो सूचना दे के आएगा, लेके आएगा, तो उससे निश्चित रूप से प्रभावित होने की संभावना है। तो इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी जैसे 2024 में हमारे मोदी जी का 3rd कार्यकाल शुरू हुआ तो कुछ राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, तो यहाँ की हमारे यहाँ की जो पेमेंट व्यवस्था यूपीआई व्यवस्था है वो लोग बड़े प्रभावित हुए। क्यों होता क्या है कि हर राज्य में अपनी कुछ न कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, यदि हम वहाँ से सीखें तो वो सबके लिए लाभकारी होता है। और आज भी विश्व में माना जाता है इतनी बड़ी जनसंख्या पर इस तरह की व्यवस्थाएं कायम कैसे हैं। तो उसी तरह से वहाँ पर भी जब ये बात आई कि भाई इस तरह की संचार व्यवस्था है, तो उन्होंने उसको ये देखा कि भाई कैसे किस किस में कहाँ क्या कमी हो सकती है। तो होता क्या है कि किसी भी व्यवस्था की किसी की भी कमी को कहीं बताना बिल्कुल उचित नहीं होता है। तो उन्होंने क्या इसमें एक चीज़ और थोड़ा रह गया था, बता देते हैं कि जो महारानी कैकेयी वहाँ से आई थी, जैसे कि होता है कि उनके साथ में काफ़ी उनके उसमें भी लोग आए थे, उनके एक तरह से कहना चाहिए कि सुरक्षा में जो वहाँ पर दलपति और सुमेधा काम करते थे, एक प्रद्युम्न और बुधिया भी थे और भी अन्य उनके सहचर, और वो सभी लोग उनके साथ आए थे। तो ये बताने का इसलिए आश्रय कि जो उनके सहचर थे दलपति और सुमेधा, ये वहाँ उच्च कोटि के वो थे जिनके संरक्षण में सारी सुरक्षा रहती थी। अच्छा, ये आना भी इसलिए था कि ये हालांकि जब आए थे तो उन्होंने महाराजा अश्वपति और महाराजा दशरथ से स्वीकृति लेने के बाद ही आए थे,
क्योंकि जब हम किसी राज्य को छोड़ेंगे तो भी स्वीकृति आवश्यक है और जहाँ जाते हैं वहाँ की भी स्वीकृति आवश्यक है। और वो इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि पहले विदित हो चुका है कि महारानी के ऊपर कई बार नूह प्रदेश द्वारा हमला कराए जा चुके हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी नकारात्मक चीज़, जैसे कहना चाहिए ना कि किसी की दुश्मनी को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, पहले भी लोग कहते हैं, और ख़ास तौर से राज और उसमें तो बहुत बहुत लंबे समय आज भी चलती हैं। अभी भी हम वर्तमान में देखते हैं रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कितने लंबे समय से चल रहा है कि युद्ध को ख़त्म करना आसान नहीं होता, लेकिन किसी भी दोस्ती को ख़त्म करना या उसे कम करना या उसे पीछे हटना आसान हो जाता है। उसी तरीके से परिप्रेक्ष्य में जब वहाँ देखते हैं कि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से ही उनके दलपति और सुमेधा, इवन मंथरा उनके साथ आती हैं, और जब वो उनकी सुरक्षा के हिसाब से उन्हीं के इर्द गिर्द वो सारी चीज़ों को वो वहाँ पर अपने हिसाब से आकलन करते हैं। तभी दलपति और सुमेधा वगैरह ने आकलन किया कि वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं अवध की हैं। उन्होंने महारानी कैकेयी को समय में रहते हुए अवगत कराया, लेकिन महारानी कैकेयी इस बात को भली बात जानती हैं कि एक मर्यादा की व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की अगर कमी बताने से उसका अपमान हो सकता है, तो लेकिन कमी ना बताने से भी असुविधा हो सकती है। तो उसमें बात होती है किस तरह से करी जाए। तो उसका एक तरीका है, जैसे हम आज वर्तमान में मानते हैं, यदि कहीं कोई व्यक्ति वास्तव में अंधा है, यदि अंधा कहेंगे उसे बुरा लगेगा, लेकिन उसे हम अन्य तरीके से कहेगा, कहीं सूरदास कह दें तो बात वही हो रही है, अच्छा लग सकता है। या हम कहते हैं भाई साहब आपको बड़ी तकलीफ़ होती होगी इस तरह से भी, फिर भी आप बड़ा जीवन जीते हैं और वो करते हैं। सबका आश्रय एक ही है, आपने उसको एक तरह से अंधा ही कहा है, लेकिन शब्दों के फेर से अलग तरीका हो गया। तो उसी तरीके से ये प्रश्न आता है कि भाई इस बात को महाराज दशरथ के सामने इस तरह रखा जाए कि उन्हें यह ना लगे कि कहीं कोई हमारी कमी बताई जा रही है। जब वो महाराजा दशरथ के सामने इस तरह से वार्ता रखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ कहीं कुछ है। लेकिन इधर क्या होता है कि जो महारानी कैकेयी हैं वो अपने जैसे सहज रहना होता है, महल में रहती हैं, उनके साथ सेवक आए हुए हैं, चर आए हुए हैं, वो भी उन्हीं के हिसाब से रहते हैं। और लेकिन है क्या कि महारानी ना अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ वो क्या करती हैं, छत पर रोज़ जाती थी और वो दाना वाना डालती थी। तो सबके मन में ये था कि जो पक्षियों को दाना डालती होंगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भाई बहुत सारी राजघरानों के शौक़ होते हैं, आज भी देखा जाता है, कुछ घरों में कुत्ते भी पाले जाते हैं, कुछ पाले जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ इनका अपना शौक़ हो, तो किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वास्तव में वो क्या था कि वो उस व्यवस्था से अपने कैकेयी प्रदेश से इतनी जुड़ी हुई थी जहाँ से उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान बराबर रहता था। उन सूचनाओं का आदान प्रदान बराबर रहने से वो कैकेयी राज से बराबर जुड़ी हुई थी। जब इस तरह की व्यवस्था से इसी तरह वो दलपति सुमेधा भी जुड़े हुए थे। जब ये महाराज को अवगत कराया गया तो उन्होंने ये भी देखा कि जो उनके सेवक हैं वो भी साधारण ऐसे नहीं है सेवक हों, केवल व्यवस्था में उन्हीं के सफाई की या रसोई की व्यवस्था में, वो भी ऐसे सेवक हैं, वो सब उसके द्वारा प्रशिक्षित है। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आज सहयोगी हैं, अगर आपके सहयोगियों पे मोबाइल और नेट होता है तो बड़ी आपको सुविधा हो सकती है। आपने उनके माध्यम से कुछ भी चीज़ भेज दी और कहीं से भी मंगा ली। तो उसी तरीके से जितना सहयोगी आपका आपके हिसाब से होगा, आपका आसान हो जाता है कोई भी शासन प्रशासन व्यवस्थाएं। तो उसी व्यवस्था में जब उन्होंने देखा कि उनके पास इस तरह से प्रशिक्षित सब कुछ है, तो फिर उस समय ना वहाँ पर ये चर्चा होती है भी क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो तभी ये निर्णय किया जाता है कि इसमें हमारे यहाँ की भी एक इसी तरह की संचार व्यवस्था को विकसित किया जाए, जिसमें मुख्य सबसे ऊपर कैकेयी को ही उसका वो दिया गया, उनके नीचे दलपति और सुमेधा और अन्य जो वहाँ के अवध के भी कर्मचारी हैं वो भी साथ में लिए गए। क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण की हो जाती है कि उन्होंने बराबर कहीं ऐसा नहीं शो किया है कि अवध को किसी तरह से इग्नोर किया हो या उसको ये माना हो कि हमें सम्मिलित नहीं करना है, क्योंकि उनका आश्रय वहाँ उसको बेहतर करना है। उनको आश्रय ये नहीं कि हमें अपने को बेहतर दिखाना है। तो उसी व्यवस्था को करने के लिए उनको समाहित किया है और वहाँ से वो प्रशिक्षण शुरू होता है कि जिसमें वो इस तरह पक्षियों को करें जिनके द्वारा किसी भी तरह की सूचनाएं आदान प्रदान करना आसान हो सके। उसी व्यवस्था के लिए
दलपति और सुमेधा हैं, और क्योंकि वो महिला सुरक्षा के हिसाब से ये विशेष ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पर सुमेधा, मंथरा और बुधिया और भी हैं जो महारानी सुरक्षा के हिसाब से रहते हैं। जब महाराज से ये हो जाता है तो उस समय एक बात आती है, जो भी प्रशिक्षण वो रहेगा, इधर सुमंत्र जी भी उसमें मुख्य भूमिका में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं कुछ उनको ये कहा जाएगा। तो उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उस पर कार्रवाई होती है और उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। संचार व्यवस्था की जो बात कर रहे थे, तो संचार व्यवस्था में क्योंकि दलपति तो क्या था, पूरी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को देखते थे। जैसा कि वहाँ नूहू प्रदेश में अभी जब आक्रमण हुआ था, तो वहाँ जो उनकी संचार व्यवस्था के जो प्रमुख थे, मूलक और प्लस चीड़ा, तो वो भी यहाँ साथ में आए हुए थे। तो उनके ही मार्गदर्शन में यहाँ की व्यवस्थाएं, संचार व्यवस्था को प्रशिक्षित और वो किया गया था। जब क्योंकि संपर्क में आने लगे और महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि भाई कोई दलपति भी अपने ही आदमी है, इनसे कहीं कोई चर्चा करी जाए तो कोई बात नहीं है, तो फिर उन्होंने अन्य मुलाकातों में उनसे चर्चा की कि भाई इस तरह की सूचनाएं और वो मिल रही हैं कि हमें हो सकता है भविष्य में किसी युद्ध की स्थिति आए, तो आप हमारी अन्य व्यवस्थाओं में भी कहीं आपको लगता है कि यंत्रों की, आयुधों की, सेना की कहीं किसी तरह की सुधार की आवश्यकता हो तो उसको भी अवगत कराया जाए। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये उधर से वहाँ के, जैसे कहते हैं ना, कोई भी युद्ध होता है तो उससे पहले एक वातावरण भी प्रभावित होता है, तब ये युद्ध होता है। धीरे धीरे कहीं आज भी हम देखते हैं सीमाओं पर पहले कहीं ना कहीं गोलाबारी होती है या कहीं अतिक्रमण होता है या कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे ये लगता है कि भाई स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। उसी तरह से वहाँ भी ये बराबर चल रहा था कि वो देवताओं की जो नगरी है अमरावती, वहाँ से इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पर ये जो असुर हैं काफ़ी परेशान कर रहे हैं, इनकी इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये बराबर रहता था भाई कहीं ना कभी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जब उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया दलपति से, भाई इसको विचार किया जाए, क्योंकि ये जो अमरावती के राजा इंद्र हैं एक तरह से कैकेयी के पिताजी अश्वपति के भी मित्र हैं और इधर राजा दशरथ के भी मित्र हैं। क्योंकि उस समय ये माना गया था कि जैसे कि बहुत पहले चर्चा हुई थी हमारी कि सतयुग में ये रहता था कि प्राय देवता आना भी रहता था, रहना भी होता था, वास करते थे। तो उस समय ये माना जाता कि वो पृथ्वी पर ही कहीं अमरावती थी जिसमें वो वहाँ रहते थे देवताएं, लेकिन वहाँ पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी ये संभावना हो गई थी कि कभी युद्ध की संभावना हो सकती है। तो युद्ध की संभावना हो सकती, तो उसी व्यवस्था को देखते हुए दशरथ जी ने दलपति से ये कहा, भाई जो हमारी व्यवस्था को सुधार की आवश्यकता हो उस पर सुधार करने की ध्यान दिया जाए। जिसकी वजह से जब ये ध्यान दिया गया और उसमें सुधार साथ साथ कराए गए, तभी ये बात महारानी कैकेयी को भी अब धीरे धीरे, क्योंकि वो भी उसमें साथ सम्मिलित होने लगी हैं व्यवस्थाओं में, तो उनको भी पता रहने लगा भाई कहाँ क्या हो रहा है, कैसे है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मिलित व्यवस्थाओं में चाह के न चाह के इसलिए होना होता है, जैसे वर्तमान में यदि हम ये माने किसी के पास एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम सेटअप है और कोई एक उनके परिवार में इस तरह से कोई पुत्रवधू आ जाए जो सुविख्यात चिकित्सक हो, तो निश्चित रूप से देर सवेर उसकी व्यवस्थाओं में शामिल होना स्वाभाविक है। क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं होती हैं, उसे भी लगता भाई इनका भी सदुपयोग हो जाए, जो इनका ज्ञान है उसका भी लाभ मिले और इधर जो हमारी आवश्यकता है वो भी पूरी हो। तो उसी तरह से कैकेयी बराबर उसमें अब सम्मिलित हो रही थी। कैकेयी के सम्मिलित होने से चीज़ हुई, तो वो एक बार क्योंकि कैकेयी को लगा, जैसे महाराज से पूछा ये असुर कौन होते हैं, उन्हें लगा शायद जैसे वो वहाँ पर नूह प्रदेश के लोगों को किरात कहती थी, हो सकता है असुर कुछ ऐसा हो। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि असुर वैसे कुछ अलग नहीं है, असुर और हो दैत्य हो या दानव हो, दोनों हो महाराज ये महर्षि कश्यप के ही वो हैं संतान हैं। क्योंकि दिति से हुए हैं देवता और अदिति से हुए दानव, तो उस तरह से दोनों हैं, पिता एक ही है। दोनों के पिता एक होने से शुरू में सब कुछ में समानता थी। धीरे धीरे ये होता गया कि उनके संस्कार, उनके वो रहन सहन सब अलग होते गए, केवल भाषा एक रह गई। और इस तरह से धीरे धीरे उनका वो बनता गया और उधर ये होता गया।
तो उस तरह से जब अंतर होता गया तो एक उनकी जो शैली थी आक्रामक आक्रमण करने की, तो वो अपने स्थान को बढ़ाने के लिए, जबकि देवताओं की इस तरह की कभी नहीं रहती। हमारे भारतवर्ष में आज भी ऐसा देखा जाता है कि कभी भी पहले से आक्रमण नहीं किया जाता है, और यही शैली पुरानी परंपरा रही है कि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य डिफेंस करना है, कि अपने को सुरक्षित करना है, किसी आक्रमण करना नहीं है, आक्रमण को ही रोकना है। तो उसी व्यवस्था में देवताओं का भी था और उसमें उसका चलता था। लेकिन असुरा का जो बढ़ता जा रहा था, तो उस पर ये बात हुई भाई इस पर विचार होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी संभावना है जिसकी पूरी तैयारियों की आवश्यकता है। जब ये बात हो रही थी तो महाराजा दशरथ जी ने कैकेयी से ये भी कहा था कि हमारे जो कुलगुरु वशिष्ठ हैं, उनकी बहन सरस्वती यानी माता सरस्वती अक्सर वहाँ आती हैं, जाती रहती हैं और वो प्रवास करती हैं, क्योंकि उनसे अगर हम लोग और वो करेंगे तो उससे मार्गदर्शन भी मिलेगा। वो वहाँ इस समय पता लगा है वो प्रवास करती हैं। क्या होता है यहाँ शास्त्र ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रवास, निवास और आवास में अंतर क्या है। प्रवास का मतलब होता है प्राथमिक वास, या शुरुआत में जैसे कहना चाहिए प्रथम वास है, यानी कि प्राथमिक वास एक अस्थायी व्यवस्था है जो कुछ समय के लिए होती है। जैसे कोई कहीं आता है जाता है तो भी प्रवास पर आए हुआ है, कहीं भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। निवास में ये देखा जाता है निजवास जो स्वयं का होता है उसको निवास कहते हैं। कई बार ये देखा गया है व्यवहार में बहुत सारी जगह लोग आवास को निवास और निवास को आवास कर देते हैं, जबकि आवास का मतलब होता है आधिकारिक वास, जिसे कहना चाहिए सरकार से कोई क्वार्टर या कोई चीज़ अगर आपको मिली हुई है रहने के लिए वो आवास है। लेकिन देखने में आता है लोग आवास को निवास और निवास को आवास कर देते हैं। तो उसी तरह से जब महाराजा दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि वो प्रवास पर आई हुई हैं, तो इसका मतलब है कि उनसे मिलने जाने का हो सकता है। तो तब ये फिर उस बनाई जाती व्यवस्था कि भाई महाराज दशरथ जी और कैकेयी अन्य लोगों के साथ कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर चलने की योजना बनाते हैं, क्योंकि कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर महाराज दशरथ और कैकेयी तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन एक उसकी माता सरस्वती से मिलने का एक उत्साह और उल्लास कैकेयी के मन में बहुत होता है। और एक स्वाभाविक होता है भाई जो विद्या की देवी हैं, आज ये माना जाता है जितनी शिक्षणकार कहीं भी चल रहे हैं उस सब का केवल और केवल माता सरस्वती को ही जाता है, जो भी शिक्षण प्रणाली सब कुछ है। तो उस तरह से उनको भी लग रहा था कितना सौभाग्य का विषय है कि माता सरस्वती के साक्षात दर्शन होंगे। जब वहाँ जाते हैं महाराज दशरथ जी प्रणाम और वो करते हैं, और ऐसा आता है कि माता कैकेयी तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती हैं उनको। तो ये चीज़ बड़ी एक आकर्षित करती हैं उनके व्यक्तित्व को कि कहाँ क्या होना है, उन्हें कितना इस चीज़ का भली भांति ध्यान रहता है कि उन्होंने माता सरस्वती को दंडवत प्रणाम किया है। तो ऐसा कहते हैं दंडवत प्रणाम जब किया है तो माता सरस्वती ने तुरंत उन्हें उठाया, गले से लगाया। उन्होंने फिर कहा पुत्री भाई तुम्हारी तो वैसे ही सब जगह बहुत ज़्यादा वो हो रही है, उनकी काफ़ी प्रशंसा की है। जब प्रशंसा की तो उन्होंने कहा कि माता अगर आप ही प्रशंसा करोगे तो मेरा क्या होगा, मुझे तो आप मार्गदर्शन दें। मुझसे बार बार ये कहा जाता है, मेरे गुरु ने भी कहा है, औरों ने भी कहा है, तुम्हें भविष्य में कोई विशेष काम करना है, तुम्हें भविष्य में कोई विशेष काम करना है, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, और मुझे कुछ न कुछ ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार की सारी जिम्मेवारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार निभा पाऊँ। जो अपेक्षित मुझसे हो कि मैं ये चाहती हूँ मुझे उस तरह से निभा पाऊँ। माता सरस्वती इस बात को कहती हैं कि हाँ पुत्री, ये बात बिल्कुल सच है कि भविष्य में बहुत कुछ तुम्हारे द्वारा घटित होना है, और मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ जब भी कभी तुम्हें दुविधा होगी मैं तुम्हारे साथ होंगी, जब भी कभी ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे साथ होंगी और तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये निश्चित है कि तुम्हारे द्वारा भविष्य में कोई विशेष कार्य ऐसा होना है जिससे इस कुल की मर्यादा सदैव सदैव के लिए ऐसी रहेगी और तुम्हें उसका श्रेय जाएगा। तो इस तरह से वहाँ होती है। तब फिर ये बात होती है जिसके लिए वो आए थे, मूल रूप से उनका विषय ये था कि जो असुरों की वो है कि उसके बारे में व्यवस्था को बात करने का। तब वहाँ पर ये बात होती है भाई इस तरह से ये बताइए, दलपति भी हैं और भी हैं सुमेधा वगैरह, कि भाई कैसे हमें क्या करना चाहिए।
तो वहाँ पर जब होती है भाई कि इस तरह से हमारी अगर संचार व्यवस्था भी चल रही है और वो चल रही है, तो लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ तो स्थान ऐसा चाहिए जिससे हम वर्तमान में कहें कि कार्यालय टाइप अपना बनाएं, उसे कैंप कार्यालय या कुछ भी, जिससे हमारे कुछ व्यक्ति इस तरह से रहें जो हमें सूचनाओं को आदान प्रदान में सहूलियत हो। तब माता सरस्वती उनसे कहती हैं, एक काम करते हैं, वहाँ अमरावती में एक गुरुकुल हमारा है, और उस गुरुकुल में क्या है कि असुरों के बच्चे भी पढ़ते हैं और वो भी पढ़ते हैं, तो उसमें किसी को ये शक नहीं होगा। उसमें से हम कुछ व्यक्ति अपने ऐसे ले सकते हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। और इस बार भी मेरे साथ दल आया हुआ है काफ़ी, तो उस दल में से भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो जब ये बात हुई है कि भाई उसी दल में से छांटा जाए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास आवश्यक है, तो दलपति उसी में से काफ़ी लोगों के से मिल के करीब 40 व्यक्तियों को निर्धारित करते हैं, जिससे कि उनको और प्रशिक्षित और उसके हिसाब से किया जाए और उनको अमरावती के जो गुरुकुल में वहीं से सारी गतिविधियों को संचालित किया जाए। आगे यह बताना भी ज़रूरी है कि वहाँ दलपति अपने उसमें वो किस एक अलग कोड वर्ड में ना ब्रह्म लिपि करके एक भाषा थी, उसका उपयोग करते थे, जिससे वो जन सामान्य को ज्ञात ही नहीं थी। जन सामान्य को ज्ञात ना होने से ना उनका वो सुरक्षा और बढ़ जाती है, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। और साथ ही यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि महाराजा दशरथ को सहयोग या उसकी आवश्यकता हुई क्यों। क्या होता है कि महाराजा बहुत सक्षम थे, उनकी उस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। इवन महाराज की तलवारबाजी तो इतनी वो थी कि उनके सामने कोई सामना कर ही नहीं सकता था। लेकिन जैसा कि पूर्व में केकई और रावण के साथ जब युद्ध हुआ केकई के सहयोग से, तो महाराज ने एक बात महसूस की कि वो जो युद्ध करते हैं वो एक तरह से देवताओं और राजाओं के साथ करते हैं, जो नीतिगत युद्ध होता है जिसमें हर चीज़ की नीति होती है। लेकिन जो असुर होते हैं उनकी अनीति होती है, उनकी वो माया होती है जिसमें किसी चीज़ का कोई उनका नियम नहीं होता। कभी भी वो अदृश्य हो जाए, कभी भी किसी चीज़ को वो कर दें, वो घोड़े पे भी प्रहार कर सकते हैं। तो होता क्या है कि महाराज दशरथ जी की जो तैयारी है, जो उनकी व्यवस्था है, वो उसके हिसाब से वो किसी भी राजा से कहीं कम नहीं है। लेकिन जब उन्हें दिख रहा है कि हमारा युद्ध असुरों से होना है, तो असुरों के युद्ध के हिसाब से उनको लगता है कि हमारी तैयारी अनुकूल नहीं है, क्योंकि असुर किसी भी व्यवस्था में ऐसा नहीं है जिसको हम ये माने, क्योंकि उनकी अपनी एक ही नीति है कि सामदान दंड भेद, किसी भी तरह से हमें युद्ध को जीतना है। कभी भी गायब हो जाओ, कहीं भी वो हो जाओ, किसी पे भी प्रहार कर दो, जो आपका सारथी है उस पे कर दो, घोड़े पे कर दो। तो जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे सही सहयोग की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, जिसकी वजह से केकई और उन्होंने ऐसा एक बार ऐसा लगा उन्हें कि मनोबल बढ़ाने के लिए तुरंत कि महाराज नहीं, आप किसी भी तरह से कहीं नहीं हो और आपके साथ सारा सलभ देश और केकई देश पूरी तरह से साथ है। जिस तरह से जो भी सहयोग चाहिए सब लोग जान न्यौछावर करने को भी तैयार रहेंगे, कहीं आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। आप तो स्वयं में महाराज चक्रवर्ती हैं और आपको तो अश्वमेध यज्ञ भी करना है, तो आप तो ये बिल्कुल लाए ही नहीं। आप बिल्कुल पूरी तरह से हर तरह से सक्षम है, किसी भी चीज़ में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे असुरों का वो हो चाहे किसी भी तरह से होता है। तो जब इस तरह से एक तरह से उस समय जब ये मनोबल भी बढ़ता है महाराज का, और उसी तैयारी के हिसाब से उनके जो अपने साथ में आए हुआ दल है उसको भी ये रखता है कि नहीं, अब हमें भी उसी तैयारी से काम करना है। पूरी उसकी वजह से सब लोग तैयारी उसी असुरों वाली करनी शुरू करते हैं कि असुरों से कैसे युद्ध हमें करना है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि महाराजा दशरथ के वहाँ पर केवल वशिष्ठ जी ही उनके मंत्रिमंडल में नहीं थे। वशिष्ठ जी के अलावा अन्य भी जावाले और भी बहुत सारे इस तरह के वो उनके यहाँ ऋषि थे जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ के मंत्रिमंडल में ना एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ पर राजनीति के साथ साथ नैतिक मूल्यों पे बहुत विशेष जोर होता है। तो उनके मंत्रिमंडल में ऋषि और भी थे, जिसमें कि ये नहीं जावाली भी थे, सुयज्ञ भी थे, गौतम भी थे, अन्य भी थे। इसी तरह से उनके मंत्रिमंडल में सुमंत्र जी का नाम तो अक्सर आता है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में और भी मंत्री ऐसे थे जो महत्वपूर्ण थे, जैसे अकोप है, धर्मपाल है, और उनके विजय हैं, जयंत थे, और उसके अलावा स्वराष्ट्र थे। अन्य भी इस तरह के महत्वपूर्ण मंत्री उनके साथ में रहे हैं। लेकिन सबसे मूल बात यह कि सारे मंत्रिमंडल, चाहे वो उनका राजनीतिक का है चाहे महर्षियों का है, कहीं भी
किसी को भी ये अवमान और गुमान नहीं है कि वो किसी भी तरह से उनका वो सब बड़े साधारण उसमें ही रहते हैं, किसी को भी अपना उसका ज्ञान का ये नहीं है। सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा हुई और आपने बहुत ही सुंदर जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को प्रदान की। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है हमें यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इस विषय को दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए वरदानों का और श्रापों का क्या होता। लेकिन तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों, आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।